डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन आलमी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात और डॉक्टर शहाबुद्दीन MD फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ हयात रिलीफ इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक मेडिसिन एंड आर्ट कल्चर ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आने की मुसलमान बरादरी से अपील की है। डॉक्टर कुतुबुद्दीन और डॉक्टर शहाबुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए हालिया ज़लज़ले के बाद तबाही का शिकार होने वाले तुर्की और शाम के लाखों लोगों की मदद करने की अपील की है। मुस्लिम विमेन क्रेट की बानी प्रोफेसर सना कुतुबुद्दीन ने तरजीही बुनियादों पर मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से आगे आते हुए लाखों बेघर और जख्मी लोगों के साथ खड़े होने और उनकी मदद करने की ख्वाहिश की है। मैं उस पर जो है काम कर रहा हूँ। यहाँ से नारायणपेट गया, नारायणपेट और महबूब नगर, करीमनगर, औरंगाबाद, विकाराबाद, यही तमाम इंस्टीट्यूशन में ये जाकर कर रहा हूँ कि मुसलमानों जागो, जागो और जगाओ, खाना कम खाओ, जहन बनाओ, ईट लेस थिंक मोर, डू मोस्ट। ये मकसद है कि हम कैसे हिंदुस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोवाइड the cementing, joining force, uniting force to Indians, Muslims and minorities. ये जो है important aspect of our journey है. We want to contribute to the society to make our community which is lagging behind due to lack of education and motivation and inspiration. इसके लिए ज़रूरी है कि हम जागें, जगाएं, लोगों को, कौम को बेदार करें। हमारी बातें जो है 70 से 80% बातें गैर ज़रूरी बातों पर सर्फ हो रही है। वी टॉक लैविशली अबाउट फूड एंड इन और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमारा मकसद ये है कि इल्म हासिल करो, इल्म का कल्चर क़ायम करो, साइंटिफिक माइंड बनाओ, प्रोग्रेसिव माइंड बनाओ, एडवांस माइंड बनाओ, सियासी अहमियत लेकर आओ, सियासी यूनिटी लेकर आओ और इस्लामी ज़मीर को बेदार करो। इस्लाम इज़ अ वेरी कॉग्निटिव रिलीजन, वेरी इंटेलेक्चुअल रिलीजन, वेरी स्पिरिचुअल रिलीजन। हम जो है आपसी इख्तलाफात को भूलें। सबसे ज़्यादा नुकसान हमको आपसी इख्तलाफात का की वजह से हो रहे हैं। कोविड इतना हैरान कुन, तबाह कुन नहीं है जितना हमारे आपसी इख्तलाफात हैं। वी केम टू यूनाइट मुस्लिम्स and unite all the minorities and unite all Indians together, because as long as we are divided, our country cannot become superpower. We got to be superpower by uniting ourselves and contributing to the progress of India and progress of democracy, progress of secularism and progress of humanity. अभी जो हाल में तुर्की में ज़लज़ला आया है वो क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला है। अगर आपका दिल सोचने वाला है और आंख समझने वाली है तो आंखों में आंसू आएंगे, दिल लरज़ उठेगा कि क्या क़यामत आई है और हम कब तक ख्वाब ग़फ़लत में सोते रहेंगे। तो इसके लिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि उठिए, जागिए, जगाइए और कंट्रीब्यूट कीजिए। ये वक्त जो है गम करने का नहीं है, दुख दर्द का नहीं है, ये दौर है। वी हैव टू राइज अप टू द ओकेजन, हेल्प द पीपल इन टर्की, हेल्प द पीपल वेर एवर देयर इज डिजास्टर। उठिए, अपने दुख दर्द को बांटिए, दुख दर्द में शरीक हो जाइए। Can you hear me? Or is this सुन रहे all of you this afternoon in Hyderabad? I think what's really exciting is the fact that Hyderabad is in many ways a bright spot in what is an otherwise very difficult situation for all minorities throughout India. And some of the work that we have done with coalitions in the United States in our work for social justice, whether it's against Islamophobia or anti-black racism or casteism, is first develop strong friendships and community building in our neighborhoods, with our neighbors, with the people that we come across in the areas that we live in. It is so critical that we return to the sunnah of the Nabi sallallahu alaihi wasallam, where it encourages us to look after our neighbors. And when we think about neighbors, it's not only our neighbors to our left and right, it technically means our neighbors 40 houses before us, 40 houses behind us, 40 houses to our right and our left, to give us an
idea of how immense the idea of what our neighbors are. And it's important that we use our hearts to connect with people and build relationships with a very good intention of spreading love in the world, of spreading love and unity in the world. And this does not mean that we deny the fact that there are absolutely injustices happening within our societies. As my father mentioned, we must be awakened and attuned to the times that we are living in. So I'm not saying that we are blinded by love, but love is a way that can really help dispel incorrect ideas. And it's the only path forward. And that's why I said that Hyderabad is a bright spot. I'm very excited about the types of leadership that is here. I think it's setting some good examples in many ways. And it's also important that because there is an upholding of democratic values in this state, that you all have the right to organize for your civil liberties if you see them not